हे एवरीवन, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आने वाले वीक में क्या क्या मूव हमें देखने को मिल सकते हैं एंड कौन कौन से पेयर में। तो कुछ सेलेक्टिव पेयर्स हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं एंड जो हम लोग जो है उसको मल्टी टाइम फ्रेम पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं किसी भी पेयर का जिसको भी हम पकड़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो फेवरेट पेयर है जिसमें हम ट्रेड करते हैं मैक्सिमम टाइम या हमेशा बोल सकते हैं, तो वो है गोल्ड। चलते हैं गोल्ड को देखते हैं अच्छे से क्या हो सकता है। ये है गोल्ड एंड इसमें अच्छा अपना स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह हो रखा है ऑलरेडी। तो आप लोग देख सकते हैं, इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम दूसरे पर चलते हैं। ओके, तो एफ से यूएसडी पर चलते हैं। क्या हो गया, एक्स से यूएसडी एंड देन वी विल ड्रॉ आवर ओवीज वगैरह। एंड देखो, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा किस टाइम फ्रेम पर। हमें करना है टॉप डाउन एनालिसिस मार्केट को समझने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले जाना पड़ता है वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है ओवरऑल बुलिश ट्रेंड पकड़े हुए है। मतलब कि मार्केट जो है इस वाले बॉटम को लगाने के बाद में मार्केट कंटिन्यू अपसाइड ही जा रहा है। ना तो उसने कोई रिसेंट लो या फिर अदर ऐसा कोई लो ब्रेक नहीं किया है। वीकली टाइम फ्रेम पर इस वाले लो के बाद में मार्केट हाई ही हाई बनाता हुआ जा रहा है। इट मीन्स कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में है अच्छा खासा। ठीक है, इसके बाद में अच्छा खासा है एंड अब इसके अंदर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे क्या, नहीं। वीकली के अंदर हमें खाली मार्केट का बायस देखना है। मार्केट का बायस बुलिश चल रहा है एंड हमें क्या करना है, अब इसको अच्छे तरीके से समझना है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी कर सकते हैं या स्ट्रक्चर वगैरह मार्क कर सकते हैं अगर उसको देखेंगे तो यहाँ से। तो ये जो है इसके लिए बीओएस वगैरह होगा एंड बीओएस के बाद में जो इसका लो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, बीओएस ये लो एंड ये हाई था। एंड ये जो हमारा लो क्यों रहेगा या फिर ये हाई क्यों रहेगा, ये बीओएस क्यों रहेगा, क्योंकि इसका इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पर है। और इंड्यूसमेंट टेकन के बाद हमारा हाई जो है कंफर्म हो जाता है एंड उसके बाद जब हमारा हाई ब्रेक होता है तो कंफर्म होता है एंड बीओएस बन जाता है। इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर बीओएस हो जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम का जो सिस्टम है बहुत बड़ा है, मतलब बहुत लंबा आएगा, तब जाके हम उसको देख सकते हैं। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में केवल और केवल कुछ जोन्स होते हैं जो कि हमें मार्क करने हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ से अगर आते हैं तो हमारे पास एक जो कैंडल है यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या रहेगा, इंड्यूसमेंट वगैरह रहेगा। ठीक है, जिसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं वो यहाँ पर रहेगा एंड इसके नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि मार्केट ना यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो होता है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, बिकम सपोर्ट होगा, उसके बेस पर भी यहाँ पर एंट्री जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मतलब अगर मार्केट आता है तो यहाँ से इतनी आसानी से एंट्री बुल्लिश साइड के लिए नहीं देगा। बट पॉसिबल तो अभी देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि मार्केट 3,000 टच करे एंड उसके बाद में हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। इन सबको अभी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो इन सब से हमें कोई लेना देना है नहीं, बस बायस देखने हैं हमको। बायस देखना डेली के अंदर क्या चल रहा है एंड वीकली के अंदर क्या चल रहा था। देखो वीकली के अंदर भी बुलिश था एंड जो है डेली के अंदर भी बुलिश ही है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ से जब आप मार्केट को देखेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से बीयूएस वगैरह करता हुआ आ रहा है। मतलब लास्ट जो बीयूएस है मार्केट का इस तरीके से यहाँ हुआ बुलिश साइड के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद में ये बीयूएस हो गया एंड इसके बाद में हमारे पास जो लो रहेगा वो कहाँ रहेगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा जैसे कि ये वाला। एंड उसके बाद में अब हम देखेंगे कि मार्केट में जो है क्या क्या चीज हो सकती है। देखो इधर भी वैसे जो है स्वीपिंग है तो उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर स्वीपिंग वाला है, क्रॉस साइन लगाएंगे, मतलब लिक्विडिटी स्वीप है। एंड उसके बाद में क्या यहाँ पर इसने लिया, नहीं यहाँ पर कोई ऐसा कोई वैलिड कैंडल है नहीं है। अब इसका देखो, मार्केट जो ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो कि मार्केट जो ना एक ओवी बनाया। देखो वैसे तो ये वाली कैंडल्स में इस वाले इनसाइड वाले कैंडल्स के अंदर है। कौन सी वाली कैंडल्स, ये वाली जो कैंडल्स हैं इनसाइड वाले कैंडल्स हैं, क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं सारी की सारी इस कैंडल के अंडर हैं, बट डेली टाइम फ्रेम पर है। तो इस वाले मूव को हम छोड़ भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक ओवी बना है। ठीक है, कौन सा ओवी बना है, ये वाला इनसाइड ओवी है। ठीक है, इनसाइड बार कैंडल्स का ही ओवी है। मार्केट इसको टैप किए बिना ऊपर चला गया। मार्केट ने एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया
मार्केट ने एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया, दिस वन। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एंड देन यहां से देखो कि मार्केट जो है ना इसको टैप नहीं किया है, यहाँ पर इसको भी टैप नहीं किया है, ठीक है। And ये जो बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ना एकदम स्ट्रेंथ में होता है, मतलब कि ट्रेंड में है, जैसे यहाँ से देखो एकदम स्ट्रेंथ में गया। And अगर वो ऐसा कुछ बनाता तो मार्केट जो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये वाली कैंडल बनी है। फिर अगेन देखो स्ट्रेंथ, फिर मार्केट यहाँ पे रुका, फिर एकदम स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनी, तो मार्केट बुलिश रहने वाला होता है इसको टैप करने के बाद में, लेकिन टैप नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या चीज है, मैंने आपको बताया था, थ्री कैंडल फॉर्मेशन। तो उसमें बताया था कि ये वाला कैंडल जो बनेगा, ये वाला कैंडल्स जो बनता है इसका, इस कैंडल्स बनने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैंडल का लो जो होता है उसके नीचे जो भी एसवीजी बचता है वहां से एंट्री प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। एंड अगर अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास वन मोर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो गोल्ड में बन नहीं रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, तो हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं। एंड उसके बाद में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं सर इसको भी टच नहीं किया है। एंड अगेन देखेंगे तो अगेन क्या होगा, यहाँ भी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी टच नहीं किया है, तो ये कैसी कैंडल है, ये है इनसाइड वाला कैंडल। तो अगर हम इसको इतना कर दें तब भी देखेंगे तो तब भी टैप टैप नहीं हुआ है, ठीक है। एंड मैंने जो है ऑर्डर ब्लॉक वाली क्लास में बताया था कि अगर ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो इसका लो लेना पड़ता है हमें, एंड इस वाली इनसाइड वाला कैंडल का हाई लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखो मार्केट जो ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं कर रहा है बुलिश के लिए, और अभी भी नहीं किया है उसने, इट मीन्स कि मार्केट कैन गो अप अगेन, ठीक है, कैन गो अप अगेन, ओके। एंड मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि लास्ट जो स्विंग है ना गोल्ड का, लास्ट जो स्विंग है गोल्ड का, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ जो लो बना है इसका, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें क्या देख सकते हैं, हम लगाएंगे यहाँ से फिबोनाची लेवल, ये इसका हाई एंड ये इसका लो, एंड इसको हम यहाँ से एक लेवल और ऐड करेंगे इसमें। एंड ये देखिए, यहाँ से जब वो रिटर्न किया है ना, तो इसका जो टारगेट होता है फर्स्ट वाला वो ये होता है कि मार्केट यहाँ तक जो है कैन गो अप स्ट्रक्चर के साथ में, मतलब जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उस डायरेक्शन में। एंड सेकेंड थिंग कि अब जो मार्केट है वो समथिंग यहाँ तक आ सकता है, कितना है, 2715 के आसपास, ठीक है। तो ये जो है दो लेवल थे, फर्स्ट वाला ये था जो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एंड सेकंड वाला ये था, मतलब मार्केट यहाँ से जाता है तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। एंड ये जो है हमारे पास में, इसका जो है एक डेली टाइम फ्रेम के फिबोनाची लेवल है। अब इसको हम क्यों देखते हैं, क्योंकि मार्केट में दूसरा कोई लेवल है ही नहीं, ऑल टाइम हाई पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर के देख सकते हैं, H1 टाइम फ्रेम पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। 4 आवर टाइम का जो ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली वो यहाँ पर है, बट इनसाइड वार है, तो इसलिए अगर इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है H4 का, ठीक है। लेकिन अगर इनसाइड वार को जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग देखें तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से, उसके लिए हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, मतलब इतना कर सकते हैं। वैसे तो ये इंस्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होता है, मतलब कि मार्केट से यहाँ पर आया, उसके बाद ये कैंडल बनाया, इसके अंदर आता है तो ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से देखो, मार्केट है ना, मार्केट है ना, यहाँ से मार्केट कुछ किया ही नहीं है, बस क्या किया था, वो यहाँ से अपना एक इंड्यूसमेंट बनाया, उसको टेकन किया, एंड जो है H4 में वो बुलिश हो गया, मतलब यहाँ से बीएस बनाया बुलिश साइड के लिए। एंड अगेन देखो मार्केट ने अगेन से एक इंड्यूसमेंट बनाया, उसको टेकन किया, ठीक है। टेकन करने के बाद में मार्केट जो यहाँ तक आया, एंड यहाँ पर देखो इक्वल लो, ठीक है, ये इक्वल लो, ये है इक्वल लो। एंड यहाँ पर जो है ना M30 में एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर M30 में एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर M30 में है एक ऑर्डर ब्लॉक, M15 में शायद, फिर M30 नहीं M15 देखना पड़ेगा। हम्म, ये देखो ये है हमारे पास में M15 का एक वो भी, बोलेंगे सर इसके पास में एफवीजी नहीं है, ये मेरे को पता है एफवीजी नहीं है, लेकिन ये फिर भी जो वर्केबल है, क्योंकि इसका जो बिग होता है ना, ये अगर मर्ज हो जाता है तो ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करता है। एंड दूसरी थिंग से कि मैटर करता है कि इस टाइम का ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब अगर जो है इंडिया के अकॉर्डिंग ईयरली मॉर्निंग टाइम का है, या फिर जो है एशिया सेशन का, तो ये वर्क नहीं करता फिर किसी भी कीमत पर नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर जो है न्यूज में ट्रैप के बाद, मतलब न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूज में नहीं, न्यूयॉर्क सेशन में
ट्रैप के बाद में अगर ये बनता है तो इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया जाता है। यहाँ पर टैप हुआ, लेकिन उसके पास में इक्वल लो भी था, तो यहाँ पर जो ना चांस रहते हैं कि ये जो मार्केट है यहाँ से इसको अच्छे से मूव तो दे सकता है, लेकिन और चीज उसमें ऐड होना चाहिए। देखो अब यहाँ से देखो, जैसे मैंने आपको बी शेप रिकवरी सिखा रखा है, बी शेप रिकवरी यहाँ से सिखा रखा है, देखो यहाँ से बी शेप रिकवरी कंटिन्यू कंटिन्यू होनी थी, लेकिन मार्केट यहाँ से जो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, मतलब यहाँ से मैंने बोला था कैंडल क्लोज हो जाए इसके ऊपर, तो ये वाली रियल कैंडल है, तो फिर क्या होगा, हम जो बुलिश साइड के लिए सोच सकते हैं, वो भी इसके आगे तक। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू जो वी शेप रिकवरी है उसका जो एंट्री है वो दिया है, लेकिन वो ना इसको देने के बाद नीचे आया एंड इक्वल लो समथिंग उसने बनाया, इक्वल लो समथिंग बनाया, एंड इक्वल लो बनाया तो यहाँ पे लिक्विडिटी बना दी उसने अच्छी खासी। अब उसको लेना बनता है। अब पीछे वाली लिक्विडिटी मैटर नहीं करेगी, अब यहाँ वाली जो लिक्विडिटी है ना, क्योंकि अब जो पीछे वाले जो ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी जो है खत्म हो चुके हैं, अब ऑर्डर्स जो लगे हैं वो यहाँ पर लगे, यहाँ से लिक्विडिटी का टेकन आउट होना चाहिए, हो गया, देन एंट्री यहाँ से बन जानी है। ठीक है, अब हम आगे का प्रोडिक्शन करते हैं, तो आगे क्या क्या हो सकता है, देखो M15 है, हम चलते हैं H4 पे अगेन। H4 पे चलने के बाद में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर सकता है। क्या लग रहा है, मार्केट मार्केट लग रहा है फुल स्ट्रेंथ में बुलिश साइड के लिए। ठीक है, तो H4 पे देखो, यहाँ पर अभी कोई स्ट्रक्चर वगैरह कंटिन्यू बना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईडीएम लिया है, आईडीएम हमारे पास यहाँ पर है ये, एंड हाई रहा हमारे पास में ये, हाई रहा हमारे पास में ये, एंड देन इसको लो हाई लो, नहीं नहीं नहीं, ये M15 का बन जाएगा ये हाई लो, बट ये H4 का नहीं है, ठीक है, H4 का नहीं है, तो इसको मार्क नहीं करेंगे, मतलब कौन से को, जो मैंने मार्क किया अब, हाँ ये वाला लो जो था, ये जो है लो नहीं है, पर पीछे रहेगा, हाई कंफर्म है पीछे, लो जो है हमारे पास में यहाँ पर है, ये एक रेंज होगी, ठीक है, H4 की। तो अभी हम चलते हैं H1 में, देखते हैं H1 में कुछ दिख जाए, H1 में हमें कुछ दिख जाए, ठीक है, H1 में भी हमें जो कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि मार्केट जो है कुछ इस तरीके से कर दे, पहले मैं देख लेता हूँ पीछे से। ठीक है, देखो मार्केट जो है यहाँ भी कुछ खास नहीं किया है, मैं आपको दिखाता हूँ M30 में चल रहे। देखो M30 में हमारे पास ना मार्केट है, देखो बुलिश हो चुका है बेसिकली, लेकिन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत ज्यादा ही नीचे है, मार्केट के चांस कम है कि वो आए यहाँ तक, मार्केट के चांस कम है कि वो आए यहाँ तक, लेकिन अगर आता है तो यहाँ से जो बाय होगा हमारे लिए मार्केट में देखने के लिए अच्छा रहेगा, बाय यहाँ से हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हालांकि बाकी जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वो इंस्टेंट जो बनेंगे उनसे काम करेंगे। और जो है दूसरी चीज है कि हमारे पास मैंने जो अभी देखा वो ये था H1 के अंदर, वो ये था कि मार्केट जो कुछ ना कुछ सेलिंग रिएक्शन भी तो कहीं से ना कहीं से देगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का लेवल है एक इस साइड से, ठीक है, जो कि मार्केट ने न्यूज टाइम में इसको स्वीप वगैरह किया है। ठीक है, यहाँ से जो है हम एक छोटा सा या फिर शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बट आफ्टर कंफर्मेशन, इसमें डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कंफर्मेशन नीड पड़ेगी, क्योंकि मार्केट बुलिश है और हम सेल के लिए प्लान कर रहे हैं, हम सेल के लिए प्लान कर रहे हैं, और ये जो है इसका लिक्विडिटी रहेगा यहाँ पर, इसको ट्रैप करना बनता है, ये हो भी चुका है, जो हो भी चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए देखेंगे, यहाँ से हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे, कहाँ से, कुछ यहाँ से सेलिंग के लिए देखेंगे हम थोड़े टाइम के लिए, एंड उसके बाद में हम यहाँ कहीं से अगर मार्केट हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, एंड देन हम कंटिन्यू बुलिश साइड भी देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हम बुलिश, मतलब अगर ऑर्डर ब्लॉक में नहीं जाते हैं मार्केट, और एशिया के सेशन के बाद में आप जो है कभी भी अगर आपको ऐसा एंट्री देखने के लिए मिलता है, वो भी यहाँ कहीं से या फिर इस वाले लोग के नीचे से भी, यहाँ से भी, तो कोई सुनिए आप वो एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, वो एंट्री ले सकते हैं, इस तरीके से एक एंट्री बनेगा। बट जाना मार्केट अगेन से बुलिश ही है, इसको ब्रेक भी कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्मेशन के साथ में सेल करना, अदरवाइज ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये रहेगा गोल्ड के लिए। अभी हम लोग देख लेते हैं JBPSD वगैरह के लिए। ये है JBPSD, एंड अगेन वी कैन गो 1 WB, ठीक है। तो वीक के टाइम फ्रेम हम जा सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग जा सकते हैं, एंड वहां से हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर मार्केट में भी, इसमें भी बुलिश ही है, इसमें भी क्या है, बुलिश ही है मार्केट। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट जो है ना एक लो को ऑलरेडी स्वीप कर चुकी है, नहीं की अभी, नहीं की है स्वीप, स्वीप नहीं की है अभी, ठीक है, स्वीप नहीं की है, एंड मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर है, एंड आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर जो मार्केट है बहुत ज्यादा ऊपर गया, यहाँ से आया, ठीक है,
एंड ये चीज है कि मार्केट ने यहाँ से अपना जो हाई है वो ब्रेक कर दिया है, ये वाला। ठीक है। एंड अगर सेलिंग हमको देखना रहेगा तो सेलिंग के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। जो कि टैप तो नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन हाँ वीकली टाइम फ्रेम है। और वो सेलिंग यहाँ से आया है लेकर के, और बड़े बड़े कैंडल को बना रहा है। मतलब एक जैसे देखोगे तो थ्री कैंडल फॉर्मेशन यहाँ से लग रहा है, थ्री कैंडल फॉर्मेशन जैसे यहाँ से लग रहा है, तो थोड़ा सा सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है। एंड उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जैसा कि हम लोग जो सीखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट में जो है एक इंड्यूसमेंट के नीचे जो ऑर्डर बुक होता है वो ये है। ठीक है। एंड एक एक्सट्रीम ऑर्डर बुक होता है, तो एक्सट्रीम ऑर्डर बुक यहाँ पर होगा, जो कि जो हमारे पास में होगा यहाँ पर, जो कि टैप नहीं हुआ है। तो इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक में से हम लोग जो है बाय के लिए थिंक कर सकते हैं। एंड हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, एंड इसको थोड़ा प्योरीफाई कर देंगे, इनको सबको थोड़ा प्योरीफाई कर देंगे। और यहाँ पर तो यही ऑर्डर ब्लॉक रह रहा है क्योंकि इनबैलेंस इसी के ऊपर है, बट यहाँ पर हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रहेगा। लेकिन अभी जो मार्केट है थोड़ा सा बुलिश के बजाय थोड़ा बेरिश भी दिखा सकता है। इस तरीके से थोड़ा बेरिश दिखना ज्यादा प्रेफर रहेगा, क्योंकि मार्केट है यहाँ से इसका लो ब्रेक करता तो हाई हम जो फिर क्या करेंगे, इसको देखेंगे बुलिश के लिए। लेकिन अभी पहले हम जो बेरिश के लिए देख रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा अगर हमें देखने के लिए मिले तो हम ऐसे सेलिंग्स प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक के लिए। ठीक है। ये किसमें डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट चलते हैं M15 में, वहां से हम लोग देखेंगे M15 के अकॉर्डिंग। अभी हम इसको करते हैं ड्रॉइंग को रिमूव। एंड ये देखिए मार्केट जो है, ओके, ये तो पूरा कचरा बनाया हुआ है यार, पूरा का पूरा कचरा है एकदम से। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करना पड़ेगा देखने के लिए सही से। क्या स्ट्रक्चर है ये। ओके, अब यहाँ देखिए कि मार्केट है ना, देखो इसको क्या किया है, यहाँ से इक्वल हाई को भी टेकन किया है। ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है इसके अंदर, एक ट्रेड के लिए हमें स्ट्रक्चर अवॉइड करना है, जो कि यहाँ पर एक कचरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा बेसिकली। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट है डाउन साइड के लिए जा सकता है, लेकिन पहले मार्केट को आप जाना चाहिए इनका। ठीक है। इस वाले हाई को लिक्विडिटी लिक्विडेट होने के बाद में या फिर और ऊपर जाने के बाद में थोड़ा, और यहाँ तक के, ठीक है, ये जो हाइज है ना, ये वाले, ये जो हाइज है यहाँ तक के एटलीस्ट है ना, ये सबको कलेक्ट होने के बाद में अगर आपको यहाँ से कुछ सेलिंग के लिए स्ट्रक्चर दिखता है, सेलिंग के लिए स्ट्रक्चर दिखता है, तो फिर आप जो है यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन कचरा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो मतलब अच्छा वाला स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बन रहा है, यहाँ पर कचरा स्ट्रक्चर है। एंड एक चीज और कि मार्केट है ना यहाँ से, क्योंकि एक वो डेली में भी था, यहाँ से अगर वो नीचे आता है इस तरीके से, एंड यहाँ समथिंग से या फिर यहाँ कहीं से आपको अच्छा सा एकदम से स्ट्रेंथ वाला मूव देखने के लिए मिलता है, मतलब एकदम पावरफुल वाला, तो यहाँ से फिर बाय भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैटर करेगा कि आपको मूव जो किस तरीके से दिखा रहा है मार्केट। अगर वो स्लोली स्लोली ऊपर जाता है तो इस तरीके से सेलिंग देगा, एंड पहले नीचे आता है फिर एकदम से स्ट्रेंथ वाला बुलिश मूव दिखाता है, फिर बुलिश फाइंड करना है आपको। ये M30 में, मैं यूरोस्टी में देखता हूँ, उसमें बस कचरा स्ट्रक्चर ना हो यार। डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम इज बेरिश, सॉरी बुलिश बुलिश बुलिश, क्योंकि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारा लो जो रहेगा यहाँ पर रहेगा, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है देखो। मार्केट है ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर BUS, ये इसका लो रहेगा। एंड ये इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पर था। अभी यहाँ से देखो तो उसको पता चलेगा कि ये वाला जो OBA फेल हो चुका है, एंड यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। बट कैन फेल, बट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है प्रॉपर वाला, जहाँ से हम बाय के लिए सोचेंगे। एंड उसके नीचे देखो यहाँ पर ये पावर वॉल्यूम है। ठीक है। पावर वॉल्यूम XPG, ठीक है, ये वाला। एंड इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है, तो हमें पता चलेगा एक्सप्लोर जाने के बाद में कि मार्केट जहां पर है यहीं से कुछ ना कुछ एक बुलिश मूव दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब बुलिश दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो क्या होगा,
हमें जो है देखो, जैसे ये है, ठीक है, अभी अगर हम मार्केट जिस तरीके से कुछ कर रहे हैं ना, जिस तरीके से मार्केट कुछ कर रहा है, मैंने M30H1 कर दिया, मैं M30 कर देता 15। ओके, देखो ये जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम जो है यहाँ से बुलिश सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर, मार्केट हम जो है मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। एंड मार्केट ने देखो हमें M15 पे यहाँ पे चेंज ओवर कर दिया है, कि जैसा कि हम लोगों को देखा जाता है कि मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है, फर्स्ट पुल बैक को ब्रेक करता है, तो हमारा चेंज ओवर मतलब एंटी टाइप बन, उसके थ्रू तो यहाँ पर लिक्विडिटी मतलब इंड्यूसमेंट वगैरह बनता है, तो यहाँ से हम लोग बाय सोच सकते हैं। यहाँ से हम जो है बाय सोच सकते हैं, कहाँ तक के लिए सोच सकते हैं, जहां तक हमें जो लिक्विडिटी वगैरह दिखती है, मतलब एक अच्छा टारगेट हमको देखने के लिए मिल सकता है, एटलीस्ट इस वाले हाई तक का, एटलीस्ट इस वाले हाई तक का। उसके बाद में मार्केट कैन गो डाउन, क्योंकि मार्केट जो है एक ओबी से टैप तो हुआ है, लेकिन बेरिश हो जा सकता है बाद में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड इसके बाद में एक और चीज हो सकती है कि मार्केट अगर नीचे नहीं आता है, तो अगर यहीं से फुल स्ट्रेंथ में जाता है, या इसको थोड़ा सा नीचे आकर के फिर यहाँ से कहीं से कर लेता है वो, ठीक है, तो ये बोथ साइड हो सकता है, मतलब मार्केट नीचे टैप ना करे, या फिर जहां है यहीं से चला जाए, तो बट स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके अंदर, बस इस तरीके से हम लोग जो है बुलिश में भी जा सकते हैं। होप कि ये जो वीडियो है, इसके थ्रू आप जो है मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं थीम को। अगर आपको कोई भी एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, अदरवाइज उसका भी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में। ओके, थैंक यू।